नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो के पास लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना में नया अपडेट। इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाले सभी लाभुकों को न केवल आधार उपलब्ध कराना होगा, बल्कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण से भी गुजरना होगा। महिलाएं एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिस महिला के पास आधार संख्या नहीं है, उसे पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता है, तब तक 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, वहाँ अन्य उपाय किए जाएंगे। मैया सम्मान योजना में त्रुटियों को दूर करने को लेकर झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन के बैनर तले सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। साथ ही चिल्ड्रन पार्क से जुलूस भी निकाला गया। इसमें मैया योजना के आवेदन में त्रुटि सुधार करो, पोर्टल चालू कर नया आवेदन स्वीकार करो, लंबित सर्वजन पेंशन को स्वीकृत करो आदि नारे लगाए गए। प्रदर्शन और सभा की अध्यक्षता सीटू व निर्माण कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि मैया सम्मान योजना के कारण महिलाओं ने हेमंत सरकार के पक्ष में वोट दिया। इसके बावजूद राज्य की हजारों महिला इस योजना से वंचित है। हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 की सरकारी नौकरी। झारखंड बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए युवाओं के 2,07,000 की नौकरी खा गए। बाबूलाल मरांडी ने अपने हैंडल पर पोस्ट पर लिखा है कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। उन्होंने आगे की पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.59 लाख रह गई है। राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी आगे लिखते हैं कि हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए। इस अनूठे घोटाले का जवाब ना तो हेमंत जी के पास है, ना अधिकारियों के पास। उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग कर अंत में लिखा, वे दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला न करें। केंद्र सरकार को समय से भेज दे उपयोगिता प्रमाण पत्र। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सचिवों को दिया निर्देश। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सचिवों को निर्देश दिया कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को समय से भेज दे। खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा। इसके साथ ही वित्त अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। मुख्य सचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थी। मुख्य सचिव अलका तिवारी को समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5,255.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से अभी तक 4,580.62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा 4,302 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है। इसके विरुद्ध 2,763 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। प्रस्ताव के तहत 1,233 करोड़ रुपए की राशि झारखंड को मिल चुकी है। बताया गया कि इससे अतिरिक्त राज्य लगभग 1,250 करोड़ रुपए का दावा SASCI के विभिन्न हिस्सों के लिए कर सकता है। अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य हुआ तो SASCI के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4600 करोड़ रुपए अधिप्राप्ति केंद्र सरकार से संभावित है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि झारखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 162.94 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह प्रथम किस्त के रूप में राज्य को 81.47 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। अब उद्योग विभाग को प्राप्त राशि का 75% खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद इस मद की शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगी। नेतरहाट, तिलैया एवं तेनुघाट डैम सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य ने समर्पित किया है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी CID जांच।
9 मोबाइल भेजे गए लैब। 26 मार्च को एक्सी में सुनवाई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL की परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही CID अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। CID की जांच अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। अभ्यर्थियों के माध्यम से साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए 9 मोबाइलों को CID ने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। CID को भरोसा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट ही पहुंचा सकती है। पूरे मामले की जांच के लिए CID ने विशेष जांच दल SIT गठित की है। SIT का नेतृत्व CID की DIG संध्या रानी मेहता कर रही है। टीम में CID की SP निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण SP सुमित अग्रवाल, DSP अमर कुमार पांडे व DSP मुन्ना प्रसाद गुप्ता शामिल है। इधर अभ्यर्थियों को CID की जांच पर भरोसा नहीं है। वे CBI से पूरे मामले की जांच कराने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। हाईकोर्ट की CID की जांच पर नजर है, जिसमें 26 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। CID के SIT ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि रांची व धनबाद के 3 परीक्षा केंद्र घटनास्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन 3 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया है। उनमें रांची के मकमंदरो स्थित बैथनी कांवेट हाई स्कूल, धनबाद के राजगंज स्थित कुमार B.Ed कॉलेज व धनबाद के बलियापुर स्थित UPG हाई स्कूल शामिल है। CID ने हाई कोर्ट को भी इन तथ्यों से अवगत कराया है। विभाग ने न्यायालय को जानकारी दी है कि रांची पुलिस में दर्ज 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए CID ने 2 कांड दर्ज किया है। जांच जारी है। अब तक इस मामले में शिकायतकर्ता सहित 9 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सबका बयान हो चुका है। इस केस से जुड़े 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी FSL से जांच कराई जाएगी। झारखंड में कल से फिर बढ़ सकती है ठंड। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। अब से ठंडा रहा गुमला। झारखंड के मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। कुछ दिनों से लोगों को महसूस हो रहा है कि गर्मी अब कम हो सकती है। 20 जनवरी से राज्य के हर हिस्से में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को एक बार फिर अच्छी खासी ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से राज्य के सभी हिस्सों से आंशिक रूप से छाने वाले बादल हट जाएंगे और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। बाद लोगों को ठंडी हवा और कम तापमान का सामना करना पड़ सकता है। सुबह के वक्त कई क्षेत्र में कोहरे का असर भी देखा जा सकता है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सुबह में कोहरा छाया रह सकता है और दिन में आसमान साफ हो जाएगा। 26 जनवरी के दिन सुबह में तेज ठंड के आसार बन गए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। रात में तापमान कम होने और हल्की ठंडी हवा चलने से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। मध्यम से घने दर्जे का कोहरा भी उत्तरी पूर्वी हिस्सों में देखा गया। सबसे अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला सम्मान। कोडरमा की 2 सेविकाएं गणतंत्र दिवस समारोह में होगी शामिल। 22 साल की मेहनत रंग लाई। नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड से 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इनमें कोडरमा जिले की 2 सेविकाएं भी शामिल है। चंदवारा प्रखंड के चौराही आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कंचन देवी और सतगावा प्रखंड के खापटोला आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कनक रानी को यह विशेष सम्मान मिला है। कंचन देवी ने अपनी सफलता का राज साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले 22 वर्षों से बच्चों की बेहतरी के लिए निरंतर काम किया है। वर्ष 2023 में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है। दोनों सेविकाएं शुक्रवार को कोडरमा से दिल्ली के लिए रवाना हो गयी। पहली बार है जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली इन कर्मठ महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने का एक सराहनीय प्रयास है। इधर सतगावा प्रखंड के खापटोला आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कनक कुमारी ने बताया कि जब वर्ष 2007 में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि वे इस मुकाम पर पहुंचेगी। यह उनकी कड़ी मेहनत और वहां के बच्चों के लगातार हो रहे विकास के कारण संभव हो पाया है।